आज हम सभी माननीय प्रभारी जी के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए गए और केदारनाथ दर्शन में माननीय प्रभारी जी और हम सब ने भगवान केदारनाथ से प्रार्थना की है कि भगवान केदारनाथ हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मनोकामना को पूरी करे। मेरे प्यारे साथियों, निश्चित रूप में इस मंच से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मनोकामना की अगर बात कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मनोकामना है और पक्के तौर पर है कि 2027 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। हरीश रावत जी यहां पर थे, मंचासीन हरीश रावत जी, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप में हम सबको संबोधित किया और चूंकि वो मंच पर अभी दिखे नहीं तो तब मैं इधर से देख के मैंने नाम लिए तो मैं तब नाम नहीं ले पाया, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि वो भी हमारे बीच अभी हैं, तो मैं उनका भी सादर अभिवादन करता हूं। माननीय हरीश रावत जी मुझे कह रहे थे कि भाई तेरे को मेरा आदेश है कि तू गढ़वाली में ही बोलना, तो मैंने कहा साहब क्यों? बोल मैं तो थोड़ा जल्दी जाना है पर तू गढ़वाली में बोलना। मैंने कहा फिर आप तब तक रुकिए जब तक मैं गढ़वाली में बोलना शुरू करूं। बोले क्यों? मैंने कहा मैं गढ़वाली में बोलना जहां शुरू करूंगा तो तब आप रुक ही जाएंगे, तब आप जा नहीं पाएंगे, पर वो शायद उससे पहले मुझे अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं। तो गढ़वाली में बोल शुरू करो में और मी तो लाऊं से कि मैडम भी आज है तो समझ जाल, थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे, है ना? हाँ नहीं तो पूछ लेना, पर ये कहानी मैं हिंदी में ही बोलूंगा, गढ़वाल में तब बाद में बोले में, पर ये कहानी तो मैं हिंदी में बोलूंगा। मिक्स होने की कोशिश कर लो। निश्चित रूप में कांग्रेस के हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं के अरमान है और मनोकामना है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए। कांग्रेस की सरकार को आने के लिए एक हमारी प्रभारी जो कि सिरसा से लोकसभा के सदस्य हैं, पार्टी की महासचिव हैं, वो एक एक बार में 6-6 दिन के दौरे करके इस प्रदेश को और हम सबको समय दे रही हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे सहप्रभारीगण महीने में 15 दिन इस प्रदेश को और हम सब लोगों को देते हैं। तो निश्चित रूप में इसका आशय यह है कि केंद्र की हमारी जो यूनिट है, हमारा जो हाईकमान है, हमारा हाईकमान ये मानता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक संभावित राज्य है और मैं आप कार्यकर्ताओं के दम पर, आप कार्यकर्ताओं की ताकत के भरोसे पर हमारे इस केंद्रीय नेतृत्व को इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं, भगवान केदार की भूमि से आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय प्रभारी जी, जिस प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये महसूस करता है कि उत्तराखंड हमारे लिए एक संभावित प्रदेश है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 2027 में उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ संभावित नहीं बल्कि कांग्रेस की सत्ता लाने वाला गारंटेड प्रदेश है। ये गारंटी हमारे कार्यकर्ताओं की गारंटी है। ये गारंटी इस प्रदेश के उन लोगों की है जो लोग तटस्थ भाव से इस तानाशाही की सरकार को विदा करना चाहते हैं। ये तानाशाही की सरकार क्या है इसके बारे में मैं फिर कहूंगा, लेकिन इस प्रदेश को बनाने में हमारे प्रदेश के तमाम उन लोगों का हाथ है जो लोग तटस्थ भाव से इस प्रदेश की तकदीर को लिखकर और इसको प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए वर्षों से निरंतर प्रयासरत रहे। जो मैंने कहा कि मैं एक कहानी सुनाऊं चाहूं, लैला मजनू सुनी तुम्हारे? लैला मजनू कहानी सुनी छे? कल टक टक होगी सकेंगे और वो नहीं सब्जेक्ट ही किस्म छे कि लैला मजनू कहानी सुनू को जो छुईलो बना वाला आपस में उन्हें छुई बंद होगी ना, कल टक टक होगी ना। लैला मजनू कहानी इनसे उन लोग में प्रेम छो, आपस में दुई में बहुत प्रेम छो। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी प्रेम उदाहरण देने को लैला मजनू प्रेम बात करना छो कि कार्यकर्ता हूँ पार्टी से कन प्रेम होता है और लैला मजनू का किस्म प्रेम छो। तो ये था, ये कहानी मैंने एक बार दिवंगत भाजपा के नेता प्रकाश पंत जी से विधानसभा में सुनी थी और उस सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल जी भी थे। कहानी ये है कि लैला मजनू के प्रति दीवानगी की हदें पार करते हुए भी प्रेम करती थी, लेकिन लैला के पिता को यह पसंद नहीं था
सबको पता था। और मजनू के उस महल में या उस आवास पर, उस निवास पर आने और उसके इर्द गिर्द आने में भी पाबंदियां थी कि मजनू नहीं आ सकता यहां, क्योंकि उसके पिता राजा थे लैला के, तो आदेश था कि वो दूर दूर तक यहां कहीं दिखाई न दे, मजनू कहीं दिखाई न दे। तो मजनू लैला को देखने के चक्कर में भिखारियों को, जो राजा के यहां सुबह खाना दिया जाता था, उस खाने की लाइन में, भिखारी की लाइन में बैठ जाता था ताकि लैला दिखे, क्योंकि राजा के यहां होता है कि राजा के बच्चे भिखारियों को खाना बांटेंगे। तो लैला खाना बांटने आती थी और दूध भी दिया जाता था भिखारियों को। भाई मतलब राजा के यहाँ क्या न हो, तो जो भी चीजें, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो खाने में दी जाती थी। तो जो सच का मजनू था उसको खाने से मतलब नहीं रहता था, उसको तो रहता था कि मैं लैला को देख लूं, और वो अपने हिस्से का दूध बगल वाले को दे देता था, अपने हिस्से की खीर बगल वाले को दे देता था। लैला मजनू के वियोग में जब बीमार हो गई, परेशान हो गई, बीमार हो गई, तो वैद्य ने कहा, हकीम ने कहा कि भाई इसके लिए खून की जरूरत है। और जब खून की जरूरत पड़ी तो तब संदेश किया कि भाई मजनू भी यहां आता है और वो भी दूध पीता है, वो भी खीर खाता है, तो लाओ उसको पकड़ के उसकी खून निकालो, लैला को खून चढ़ानी है। तो सबने पहचान किया कि भाई कौन है कौन है कौन है, तो जो सबसे मोटा था उसको ही पहचाना गया कि ये है मजनू, यही डबल पीता है, इसको डबल दिया जाता है, क्योंकि उसको वो दूसरा मजनू भी दे देता था, अपने हिस्से का भी दूसरे का भी। तो सबसे मोटा वही था। पकड़ छो, और जब से पकड़े बोल भाई चल, कब चले कि लैला बीमार हुई तो खून देना। अरे वो बोल भाई मी माफ करा, मी खून द्या वो मजनू नहीं छो, मी दूध पे वो मजनू छो। आज ये प्रदेश का निर्माण में ही कुछ खून ध्यान वो मजनू छे ना, और कुछ दूध पेड़ वो मजनू छे और प्रदेश का निर्माण में तो छे ना, पर पार्टी में भी होने ना, पार्टी तक कोई खून देने वाला मजनू होने ना, और कोई दूध पीने वाला मजनू होने। मैडम, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं पार्टी के अंदर दोनों तरह के मजनुओं का संरक्षक हूं। जो खून देने वाले मजनू हैं वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करें। ये गणेश गोदियाल, ये गणेश गोदियाल, ये गणेश गोदियाल भगवान केदारनाथ से आकर, भगवान यहां पर आज केदारनाथ से आकर भगवान केदारनाथ की सौगंध खाता है कि जो इस पार्टी को खून देने वाले मजनू हैं, ये गणेश गोदियाल उनके हितों की रक्षा करेगा। और इस पार्टी में जो दूसरी ग्रेड के पार्टी से प्रेम करने वाले, निश्चित रूप में वो भी पार्टी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो इस रूप में प्रेम करते हैं कि दूध भी पिया जाए और पार्टी से प्रेम भी रहे। ऐसा नहीं कि पार्टी के विरोधी है, पर उनको ये है कि भाई दूध भी पिया जाए और पार्टी में भी रहा जाए, दूध भी पिया जाए। लेकिन उनसे भी मेरा कहना है कि मैं उनका भी संरक्षक हूं, बशर्ते उनको ये संकल्प करना होगा कि जिस दिन इस पार्टी को खून की जरूरत भी पड़ेगी तो हमने जो दूध पिया है उस दूध से बना हुआ खून इस पार्टी के काम आएगा। मैं ये आपसे मन से संकल्प करता हूं। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, आदरणीय मैम, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको समय समय पर यह आवश्यकता पड़ी कि गणेश गोदियाल हम पर हाथ रखे, लेकिन मैं उन पर हाथ नहीं रख पाया। और वो इसलिए नहीं रख पाया कि 2-3 के चयन में जब ऐसे लोग मेरे सामने थे कि जो खून देने वाले मजनू थे, तो मेरा हाथ उन खून देने वाले मजनुओं की तरफ ज्यादा गया और मैंने ये प्रतीक्षा की कि जो ये दूसरे पार्टी के मजनू हैं, इनका आगे समय आएगा। और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक ही चीज मानता हूं कि पार्टी के हित के लिए सब लोग कृत संकल्पित हो जाइए। जिन्होंने दूध पिया है वो उस दूध का जो रिटर्न देना है वो पार्टी के लिए दीजिए। सब मिलकर चुनाव लड़ाइए, जिनको टिकट मिलेगा लड़ाइए और विजय हासिल करिए। मैं वक्त वक्त पर इस बात को कहता हूं। मैं जब रुद्रप्रयाग पहली बार आया
तो वो दिन की घटना भी मेरे लिए जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब पहली बार मैं आया राजनीतिक कामों में, भाई वीरेंद्र बुटोला जी आदरणीय हमारे बीच, वो अब नहीं रहे, पूजनीय हमारे झिंकवाण जी उस समय यहाँ नेता होते थे। फौंदर वेगा मतलब बाहें चढ़ गई और नेता होते हैं इज्जत मुश्किल होगा पहुंचाउण, मतलब बहुत ही स्थिति खराब। मेरे को भी तब भी कहानी सुना छे और शांत होगा सब। उस दिन भी मैंने कहानी सुनाई थी, उस दिन कहानी दूसरी सुनाई थी कि भाई राजा के पास एक बच्चे के लिए जब दोनों महिलाएं बहुत जिद करने लगी कि मेरा है मेरा है मेरा है, तो राजा असमंजस में पड़ गया कि किसका है। तो राजा ने बोला लाओ तलवार, 2 टुकड़े करो और दोनों को दे दो। तो जो सच्ची मां थी उसने कहा कि नहीं नहीं, नहीं मेरा नहीं है, इसी को दे दो, टुकड़े मत करो। वो पता चल गया कि सच्ची मां है। तो उस दिन भी मैंने कहा था, इसलिए आप लोग वास्तविक रूप में वीर हैं। मैंने उस पहले दिन से समझ लिया कि रुद्रप्रयाग के हमारे समस्त कांग्रेस कमेटी और समस्त कार्यकर्ता वास्तविक रूप में वीर हैं। लेकिन इस वीर होने की पहचान 2027 में आपके सामने ये पहचान पत्र आएगा। आपको उस पहचान पत्र में साबित करना पड़ेगा कि हम वीर हैं। यदि वीर हैं तो वीर भोग्या वसुंधरा, अगर वीर हैं तो इस जिले की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए। और जिस दिन कांग्रेस की झोली में दोनों सीटें आएंगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, मैं गणेश गोदियाल आपका संरक्षक बनकर काम करूंगा। मेरे से एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पे कोई व्यक्ति शक मत करना कि ये व्यक्ति कहीं हमारे रास्ते में आड़े आएगा। अगर जिस दिन आप किसी चीज के वास्तविक हकदार होंगे और उस समय उस चीज के सबसे बड़े हकदार होंगे, सबसे नजदीक के हकदार होंगे, निश्चित रूप में गणेश गोदियाल आपके मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। हमारी यहां पर मंच पर बैठे हुए आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी हरीश रावत जी थे, हरक सिंह रावत जी आने वाले थे, प्रीतम सिंह जी भी आने वाले थे। उम्मीद है कि कल परसों से वो हम सबको ज्वाइन करेंगे और हम सबको मार्गदर्शन, हमारी प्रभारी जी शैलजा जी, आदरणीय शैलजा जी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, हमारे दोनों सहप्रभारी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है। देखिए, मैंने तो अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले और इस प्रदेश की जनता के हवाले छोड़ दिया। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव के समय आदरणीय प्रभारी जी 20 दिन पहले तक हमारे पास कैंडिडेट थे और 20 दिन तक हम भी बड़ी मुश्किल से जन गढ़वाल में बोलते रुके और लगा के कि भाई ये छिन कैंडिडेट। हमको भी डर था कहीं इधर उधर ना हो, तो हमारे पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, हमारी हैसियत नहीं थी, मतलब मेरी तो हैसियत नहीं थी चुनाव लड़ने की। लेकिन जब पार्टी ने कहा, मैम ने कहा कि पार्टी चाहती है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, और हमारे महासचिव साहब का भी फोन आया कि पार्टी चाहती है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो हमने अपने को झोंक दिया, हमने पीठ नहीं दिखाई। और चुनाव भले हम हारे हों, लेकिन 20 दिन के आप आकलन कर लीजिए कि 20 दिन पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी और 20 दिन बाद जब चुनाव के वोट पड़े तो 1 लाख वोट, पिछली बार की तुलना में 1 लाख वोट आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहनत से हम इस सीट से ज्यादा लाए। दुनिया में कौन सा ऐसा काम है कि जो संभव है? कोई काम असंभव नहीं है। और जिस प्रकार से मैं ये कहता हूं कि कोई काम असंभव नहीं है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस जिले की दोनों सीटों को जीतना भी बिल्कुल असंभव नहीं है। आप लगाइए मेरा प्रोग्राम, मैं नेताओं को कहते रहता हूं, छोटे छोटे कार्यक्रम लगाइए जहां पर आपको लगता है कि लोग मेरे आने से फायदा होगा, समझेंगे, बुलाइए मुझे। जब तक इस गढ़वाल मंडल की अभी हमारे पास 3 सीटें हैं, मतलब पहाड़ों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं हरिद्वार को प्लेन्स की उसमें शामिल करूं और गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास 3 सीटें हैं। जब तक हमने यहां पर अपने अस्तित्व का परिचय नहीं दिया, कार्यकर्ता ने पोल पर और नेताओं ने इलाके में जब तक अपने अस्तित्व का परिचय नहीं दिया, कहां से हम सोच रहे हैं? हमें अपने अस्तित्व का परिचय देना होगा। और मैं यकीन के साथ इस बात को जानता हूं, मुझे यकीन है कि यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो अपने अपने पोल को तो बढ़ा ही सकते हैं,
लेकिन अगल बगल के और पोलों को भी बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को अपने बीच की जो एक दूसरे के प्रति वो है ना कि इससे आगे मैं बढ़ूं, वो कम हो जाए। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, पर उसको कम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अंततोगत्वा नुकसान पार्टी का होगा। 10 साल होगी ना, तुम नहीं चाहना बोले बीजेपी का ब्लॉक अध्यक्ष फोन कर दिया, हाँ भाई ये काम होना चाहिए। और हमारे जिला अध्यक्ष क्या हमारे पूर्व विधायक भी डाउन हो जाने ब्लॉक अध्यक्ष असाइनमेंट, मतलब जितना उनका ब्लॉक अध्यक्ष की चलती है उतना हमारे पूर्व विधायक की नहीं चलती, उतना गणेश गोदियार की नहीं चलती, तो आपकी कैसी चलेगी? और चाहते हो कि आपकी चले, अगर चाहते हो कि आपकी चले तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो रास्ता सत्ता से होकर जाता है, सत्ता पानी है। तो इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग पार्टी के प्रति मजनू हो। एक व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं है, मैंने एक एक व्यक्ति के चेहरे पर जब मैं ये बैठकर कहानी बना रहा था कि मुझे क्या कहना है, तो मैं एक एक व्यक्ति पर चेहरे पर देख रहा था, और एक एक व्यक्ति के चेहरे पर देखकर मैं इसका निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यहां पर बैठे हुए सभी लोग जो चले भी गए हैं, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो मजनू बीजेपी के प्रति हो। ये सब मजनू कांग्रेस के हैं, पर बस फर्क वही है कि आपके इस जज्बे को अंजाम में बदलने की आवश्यकता है। मैं बहुत अधिक न कहते हुए, मैम को अभी प्रेस भी करनी है, पर संदेश ये है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैम का कि आपके आने से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन हुआ। आपके दिशा निर्देशन में मैम हम निश्चित रूप में इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। हमारे पास अनुभवी नेता हरीश रावत जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, करण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। एक से एक हमारे पास अनुभवी नेता है। इन सब का अनुभव, आप सबकी मेहनत और मैं सहयोग एक दूसरे के प्रति, मतलब आपकी बातों को आप तक और आपकी इच्छाओं को यहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा, और हम सब ने पार्टी को जिताने में योगदान देना है। मैं जिस दिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैंने शुरुआत की तो पहली मीटिंग यही हुई थी, और यही मंच था, और यही मंच था ये बोल रहे हैं कि उस दिन कुर्सियां थी इसलिए हमने सोफे लगाए। लेकिन आपको मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ मैं, मतलब इतनी बड़ी बात, मैं विचलित इसलिए नहीं हुआ। उस दिन जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें इस मंच से करके और दूसरे दिन उसी रात को बीजेपी में चले गए, तो मैं विचलित नहीं हुआ। मैं इसलिए विचलित नहीं हुआ कि मुझे अपना काम करना था, मुझे अपने को साबित करना था कि भाई मैं मजबूती से चुनाव लड़ा, और बाकी जीतना हारना तो प्रारब्ध में भी है और जनता के हाथ में है, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करना मेरे हाथ में था, और मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाई सजवान जी यहाँ पर बैठे, बहुत बखूबी अच्छा काम किया। मैं इन्हें बहुत शाबाशी देता हूँ। उस इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया, सबने काम किया। तो निश्चित रूप में मैं उस बात को याद रखता हूं, और मैंने कह दिया वीर भोग्या वसुंधरा, मेरे लिए भी यही बात, अगर हम वीर हैं तो हमारा रास्ता कांग्रेस से होकर सत्ता तक जाता है, और अगर हम नहीं है तो जो नहीं है, अतीत में भी इस देश में गुलामी आई क्योंकि लोगों ने अपने को वीर नहीं समझा। अगर वीर समझते तो गुलामी आती नहीं, और हम हैं तो हम अपने को वीर समझते हैं, हम गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। आज कैसी बातें चल रही हैं, कल देखा आपने, कल का देखा आपने चंपावत में क्या हुआ, क्या मजाक बना के रखा हुआ है, क्या मजाक बना के रखा हुआ है। एक बेटी का बलात्कार की रिपोर्ट उसके पिता ने की, पिता ने, कि मेरी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और जब रिपोर्ट हुई तो उसके बाद पारिवारिक कहां गुम हो गया पता नहीं, और दूसरे दिन जब लोगों के सामने आते हैं तो पलट जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्या लोग नहीं जानते कि रात को क्या हुआ? लोग नहीं जानते कि प्रदेश के इस वर्तमान सरकार ने किस प्रकार से मैनेज किया। और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, अगर ऐसे ही चला तो जो कभी वास्तविक रूप में विपत्ति में आएगा उसके साथ कौन खड़ा होगा? फिर आज
उस बेटी के साथ उस बेटी ने भी लिख के दिया है, उस बेटी ने भी अपने बयानों में इस बात की पुष्टि की है, लेकिन रात को बदल गए। और अगर ऐसा ही हुआ समाज में, ये समाज के लिए भी सोचनीय विषय है, अगर ऐसे ही हुआ तो दूसरे दिन किसी पर अगर वास्तविक रूप में दिक्कत आएगी, ये तो अब जांच का विषय होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन अगर ऐसे ही आवाज उठाने वालों पर अगर सरकार जो मतलब अपनी आप बीती सुना रहा है, कंप्लेनर है जो, अगर सरकार ने कंप्लेनरों को ऐसे ही सेट करने का काम शुरू कर दिया तो आने वाले समय में लोग तो गवाही देने के लिए भी मुकर जाएंगे कि भाई किसके लिए गवाही देनी है, किसकी आवाज उठानी है। इसलिए सत्य की आवाज उठाइए। मेरी बात सुनिए, मैं भी जो मैं कहता हूं मैं उस रास्ते से चलता हूं। मैं जिस जगह पर हूं, मैं उस जगह पर रहते हुए भी न तो किसी के प्रति द्वेष रखता हूं और न किसी के प्रति अति प्रेम रखता हूं, क्योंकि अति प्रेम रखने से भी आदमी एक तरफा हो जाता है और द्वेष रखने से भी वो एक तरफा हो जाता है। इसलिए कार्यकर्ता के रूप में भी, समाज के एक रक्षक के रूप में भी मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि समाज के रक्षक के रूप में अच्छे को अच्छा कहिए और खराब को खराब कहिए। गणेश गोदियाल की भी अगर कोई कमी है तो मेरे पास कहिए कि साहब ये बात हमें थोड़ा कम जचती है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। बहुत अधिक न कहते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पार्टी के झंडे के नीचे सब एक होकर पार्टी को जीत दिलाएंगे। जो अपेक्षा हमारे हाईकमान की, आदरणीय राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की और मैम शैलजा जी की जो हमसे उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय हो गया और हम विलंब से आए, हम केदारनाथ गए थे पर आप नहीं में आएंगे मिल बोले, लेकिन शब खुड़वाएंगे कि भाई इनर हमारे सभी कार्यकर्ताओं मनोकामना थे भगवान पूरी कर दे। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। और अब मैं नहीं बोल दूं, धन्यवाद नहीं बुला दूं। अब मैं धन्यवाद अब तक उठे ना भाई, अब चाह लो धन्यवाद के लिए, सिर्फ धन्यवाद नहीं, आपको जो बोलना है बोलो, हम लोग सब बैठेंगे। और धन्यवाद के लिए मैं दो शब्दों के लिए आमंत्रित करता हूं भाई प्रदीप थपलियाल जी को। प्रदीप भाई ये लो। सर्वप्रथम बैठेगा बुढ़ाने जी, सब बैठेगा सब एक नारा लगेगा, कांग्रेस पार्टी, जोर से बोलेंगे सब, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज इस अलकनंदा तट पर और स्वामी सच्चिदानंद की नगर रुद्रप्रयाग में हमारी मुखिया और हाईकमान बोल सकते हैं हम कि हमारे दिल्ली के हाईकमान, हरियाणा की सांसद और राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की प्रभारी श्री सुश्री कुमारी सजा का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री लक्ष्मण लहरिया जी, हमारे सह प्रभारी श्री सुरेंद्र प्रसाद, सब लोग बैठे रहेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, मनोज यादव जी, हमारे बड़े भाई बलेंद्र बुटोला जी और आज जिनके अध्यक्षता में, जिनके अथक प्रयास में ये कार्यक्रम सफल हुआ, उसके लिए मैं बड़े भाई कुलदीप कंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनकी निष्ठा, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की निष्ठा जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अथक प्रयास कर रहे थे। मैं भाई कुलदीप कंडारी जी का और साथ में संचालन कर रहे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई ईश्वर बिश्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे बड़े भाई मनोज रावत जी, जिन्होंने
आज देख रहे हैं हम कि जिस तरह से इस बैठक में 15 राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पे आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी पे, अपने प्रभारी पे कि आप जितने भी प्रस्ताव यहाँ पे आए उन्हें हमारे जो मुख्य एजेंडा चुनाव का होगा उसे मुख्य एजेंडा में रखने का काम करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। साथ में हमारे यहाँ पे पीसीसी के सदस्य और पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई वीरेंद्र बुटोला जी, हमारी बहन दीपा आर्य जी, हमारे बड़े भाई अर्जुन गहरवाल जी, जसपाल लाल जी, अंकुर रोथार जी और हमारे साथी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व नगर पंचायत पालिका के अध्यक्ष भाई मुकेश नेगी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे सह प्रभारी भाई राकेश मिश्र जी, हमारे सह प्रभारी अजय किशोर भंडारी जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य जो आज नहीं है, ये कांग्रेस में पहले आ गए थे, लेकिन आज प्रभारी जी के सामने हमारे पवन कुमार जी, हमारे ज्ञानू लाल जी, हमारी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती किरण नोटियाल जी, विमला देवी जी और जिनके साथ में लगातार 3 साल मुझे इस जिले में जिन्होंने अपना अथक प्रयास किया, ऐसे मेरे भाई कुंवर सजवाल जी, हमारे जिला पंचायत जिला नगर पालिका के अध्यक्ष भाई राजेंद्र गोस्वामी जी और मेरे विकास खंड चकोली की सम्मानित ब्लॉक प्रमुख विनीता चमोली जी और मंच में क्योंकि सब हमारे दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जितने भी संगठित ब्लॉक के वो जिले के सम्मानित अध्यक्ष हैं, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे सिर्फ क्योंकि आपने वक्ताओं की पूरी बातें सुनी, मैं मैडम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा विकास खंड चकोली है जिसमें कि 112 पोलिंग बूथ है। अरे 112 पोलिंग बूथ में हमारा एक मात्र संगठन का ब्लॉक भी वही है, प्रशासनिक ब्लॉक भी वही है और एक मात्र ब्लॉक अध्यक्ष, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल भी है वो आप कीर्ति नगर से आए होंगे, लास्ट गुप्त काशी जो केदारनाथ के नीचे है वहां से कीर्ति नगर एक ब्लॉक अध्यक्ष है और वो काम नहीं कर पाता। आपसे मेरा अनुरोध है और जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस ब्लॉक को संगठित के रूप में 3 ब्लॉकों में उसे प्रस्ताव भेजा हुआ है और उसे अगर आप जल्दी प्रस्तावित करेंगे तो हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो बहुत जल्दी मैंने उसमें कार्य होगा। और 2027 की जहां तक बात है, क्योंकि रुद्रप्रयाग विधानसभा में जब 2022 का चुनाव हुआ था मैडम, इससे पहले कांग्रेस 15,000 वोट, जब डॉक्टर हरेक सिंह रावत इस विधानसभा के विधायक बने थे तो उस समय कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो 15,000 था, लेकिन 2022 में वो वोट बैंक 20,000 हुआ। अगर हमारे जितने भी आप किसी भी योग्य प्रत्याशी को अगर टिकट देंगे, मुझे लगता है कि 2027 कांग्रेस का रुद्रप्रयाग विधानसभा में चुनाव जीत के लड़ेगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी आशा विश्वास के साथ, क्योंकि मनोज भाई कह रहे थे थोड़ा कोई नहीं, प्रेस वाले भी हमारे हैं, अरे हमें भी निमंत्रण दे रखा, समय दे रखा है। मेरे दूर दराज से आए हुए जितने भी मात्र शक्ति थी, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन इस जनपद में हमारे जिला पंचायतों में हम सबसे ज्यादा मजबूत है। हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है, हमारे इस जिले में हम भारतीय जनता पार्टी से दुगने पे हैं, लेकिन हमारे जितने कार्यकर्ता हैं आज भी सब लोग हमारे, जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा रुद्रप्रयाग विधानसभा में 192 पोलिंग बूथ है, 192 पोलिंग बूथों में BLA का निर्माण BLA हो रखे हैं और पंचायतों में